हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नेताजी हमेशा मेरे फेवरेट लीडर्स में से एक रहे हैं और कोशिश करती रहती हूँ उनकी कई अलग अलग चीज़ें और बातें जानने की, समझने की। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बार के रिपब्लिक डे स्पेशल की, जिसमें कि पवन, अरुणिता, दानिश, साइली, आशीष निहाल, अंकना और सनी हिंदुस्तानी आए थे। और वहीं पर सामने की तरफ इंडियन आइडल 13 के अभी तक के टॉप 8 कंटेस्टेंट्स बैठे हुए थे और कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा था। मैंने अपने प्रीवियस रिव्यू भी नहीं कह सकती, प्रीवियस जो टॉक्स थी उसमें मैंने बता दिया था कि एक और स्टोरी में बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इस बार जो मैं बनाने वाली हूँ, इस सॉन्ग पर बनाने वाली हूँ, तेरी मिट्टी, इस सॉन्ग पर। फ्रेंड्स, ये वाला गाना इस बार ऋषि सिंह ने सोलो परफॉर्मेंस देते हुए गाना गाया था और लोगों के सामने पेश किया था। फ्रेंड्स, ये वाला गाना जब सबसे पहले मैंने सुना था तो बी प्राक की आवाज में ही सुना था और केसरी इस फिल्म के रिलीज के आसपास जब इस गाने को लोगों के सामने लाया गया था, मैं सुनकर चौंक गई थी और दंग रह गई थी कि बहुत दिनों बाद कोई ऐसा सॉन्ग आया है जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देता है। वरना ऐसा नहीं होता कि ये वाला गाना हर 15 अगस्त या हर 26 जनवरी के आसपास गली मोहल्ले में बजाया जाता है। इस गाने की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मैंने बीच में इनफैक्ट एक बार अर्कोप्रावो मुखर्जी, जो कि इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनका भी इंटरव्यू किया था। मनोज मुंतशिर जी से भी बातचीत हुई थी इस गाने को लेकर। फ्रेंड्स, जिन से मैं इस फिल्म के, इस गाने की बात करती हूँ, वो ये कहते हैं कि ये गाना बन गया। लेकिन सिर्फ गाना इतना ही नहीं है, गाने में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं और वो इमोशंस ही इस गाने को सुपर हिट बनाते हैं। ओके, इनफैक्ट एक बार मैंने अक्षय से बात कही थी कि आपका ये गाने तेरी मिट्टी की जब भी बात आती है, पैट्रियोटिक सॉन्ग है, बहुत फेमस है। कभी स्कूल में, कभी रियलिटी शोज में, कभी अलग अलग जगह पर सिंगर्स गाते हैं। हाउ डू यू फील? रूना, अच्छा ही लगता है। मतलब इतने सारे लोगों को इतना पसंद आ रहा है ये वाला गाना, मुझे तो अच्छा ही लगता है। इतना कह के वो चुप हो गए क्योंकि इससे ज़्यादा उनको बोलने की ज़रूरत नहीं थी, उनकी सारी इमोशंस मेरे तक पहुंच रही थी। इस गाने की अगर मैं बात करती हूँ तो फ्रेंड्स, बी प्राक ने तो बेहतरीन गाया ही है, लेकिन साथ ही में मेरा ध्यान अटकता है वो है पवनदीप की आवाज़ पर। जब पवनदीप ने ये वाला गाना पहली बार तेरी मिट्टी गाया था तो मुझे याद है उस समय मेजर मोहित शर्मा के जो बड़े भाई हैं वो आए थे। और मेजर मोहित शर्मा वो है जिन्हें अशोक चक्र मरणोपरांत इससे नवाजा गया था, जो कि हाईएस्ट पीस टाइम डिफेंस आर्मी का डेकोरेशन होता है। ये जब लड़ाई नहीं चल रही होती तब भी किसी ने कुछ ऐसा काम किया हो जो देश के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता हो, तब ये अवार्ड दिया जाता है। तो उन्हें अशोक चक्र मिला था और पवनदीप ने गाना गाया था। तो मुझे याद है उनके भाई रोने लग गए थे, उनकी आंखें भीग गई थी अपने भाई को याद करते हुए। और सर्टनली कौन होगा जिसकी आंखें नहीं भीगी होंगी। वहीं पर जीतू जी भी जब आए थे तो उन्होंने इसी गाने की फरमाइश की थी। और मैं बताऊं, ये वाला गाना जब भी पवन गाते हैं, इतने सारे शोज में जाते हैं, इनका एंड सॉन्ग इसी से होता है। और आई थिंक इससे बेहतरीन कोई बात नहीं हो सकती है कि आप सब कुछ कहें, लोगों को खूब मनोरंजन दे, खूब खुश करे, नाचने, झूमने, गाने, पागलपन पर मजबूर कर दे, लेकिन जब जाए तो एक सिग्नेचर स्टाइल लेकर जाए। और जब जाए तब तेरी मिट्टी गाकर जाए, ताकि लोग इतने इमोशनल हो जाएं कि आप जाने अनजाने उनके दिल में देशभक्ति की अलग जगा कर चले जाए, वो ज्योति जगा कर चले जाए। इसके लिए पवन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और पवन से जब मैं बात करती हूँ इन सब बारे में, तो वो दिखता है कि उनके दिल में देश के लिए बहुत ज्यादा प्यार है। आपको याद दिला दें कि SS2 को रिप्रेजेंट करते हुए पांचों ही कैप्टन्स यानी कि सलमान, दानिश, पवन, अरुणिता और साइली ने ये गाना गाया था। और उनका साथ दिया था SS2 के उस समय के कंटेस्टेंट्स यानी कि चैतन्य, साइशा, ऋतुराज, मणि और विश्वजा जाधव ने। अब बात करती हूँ ऋषि की। देखिए, कंपेयर नहीं किया जा सकता है, पवन अलग लीग का है, ऋषि इस बार आया हुआ है
और सर्टनली इस बार भी जब ऋषि वाला गाना गा रहा था तो कैप्टन अनुज नैयर उनकी माताजी के लिए गा रहा था। उन्हें महावीर चक्र मिला है जो कि कारगिल वॉर हीरो के तौर पर उन्हें दिया गया है। उनकी माँ भी उतनी ही इमोशनल हो गई थी। उन्हें संदेशे आते हैं और साथ ही तेरी मिट्टी वाला गाना इतना पसंद आया था कि उनकी आंखों से वो प्यार बह रहा था। फ्रेंड्स, दो अलग अलग लोग हैं। क्या होता है, गाना जब इमोशन बहुत स्ट्रांग हो तो हर तरीके से गाया हुआ गाना, वही गाना हर व्यक्ति के द्वारा गाया गया वो गाना अच्छा लगता है। हालांकि मैं ये भी कहूंगी कि पवन की आवाज में ये इतनी बार मैंने सुना है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना पवन का ही हो गया है। लेकिन ऋषि की भी तारीफ करना चाहूंगी। ऋषि की आवाज में एक अलग सा मर्म था, एक अलग सी इमोशन थी जो एक माँ के दिल को छू गई। इस गाने को भी सलाम, इस गाने को गाने वालों को भी सलाम, और इस गानों से इम्पैक्ट जो होते हैं, इमोशनली मूव हो जाते हैं, उन लोगों को भी सलाम, और देश को तो सलाम ही कहा जा सकता है। आप बताइए, आपको क्या कहना है इस बार गाने को लेकर। जय हिंद।